ठीक है, कल स्टार्ट किया था हमने लिंक लिस्ट। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। लिंक लिस्ट, व्हाट इज लिंक लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी, advantages, disadvantages of linked list, types of linked list, basic operations that can be performed on the linked list. After that we started singular linked list और singly linked lists को हमने start किया था। उससे पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है और कैसे होती है, हाउ टू एलोकेट द मेमोरी डायनामिकली। ये क्लियर है या इसको रिपीट करूं मैं? डायनामिक मेमोरी, बाकी लोग, शिवांगी, यस सर, दिया, ठीक है, यस सर, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि जो पॉइंटर वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप क्या होती है, ये बताएंगे आप लोग? सर जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में जो पॉइंटर रिटर्न करता है वो वॉइड टाइप का होता है, इसीलिए नहीं इसको कास्ट टाइप करते हैं इसमें। नहीं, ठीक है, वो ठीक है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट छोड़ो, जो पॉइंटर वेरिएबल है सिंपली उसकी डेटा टाइप क्या होती है? कोई भी जिसको वो सर जिसको पॉइंट कर रहा है वो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है ना सभी को? यस सर, अगर हमने पॉइंटर वेरिएबल में इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना है तो डेटा टाइप ऑफ द पॉइंटर इंटीजर। वेरिएबल विल बी इंटीजर। अगर फ्लोट का एड्रेस स्टोर करना है तो उसकी डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगी। इसी तरह से कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर करना है तो कैरेक्टर हो जाएगी। ये क्लियर है ना कॉन्सेप्ट आपको? यस सर, ठीक है, तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज डन। अब आ जाएंगे हम स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें देखना है स्ट्रक्चर क्या होता है, हाउ द स्ट्रक्चर मेंबर्स एक्सेस इट्स डेटा टाइप एंड व्हाट इज द सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ये तीन चीजें हमें करनी है अच्छे से, फिर हम लिंक लिस्ट को स्टार्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे। स्ट्रक्चर आपको पता क्या होता है? यस सर, ठीक है, स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इट इज यूज्ड टू consolidate the different data items, the data items of the different data type, उनको हम एक साथ इकट्ठा करके एक नई data type बना सकते हैं। How to declare the structure variable? The syntax of structure variable is this: struct, then name of the structure. Suppose हमने एक student नाम का structure बनाया है और उसमें हम information store करेंगे, the roll number of students and the marks of the students। दो चीजें हमने store करनी है। तो structure कैसे बनाया जाता है? Struct is the keyword, student is the name of the structure, और इनसाइड द ब्रेसेस दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चर मेंबर्स और मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। जो जो भी वेरिएबल्स हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर लेने हैं वो हम ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन कर देंगे। सपोज हमने किया इंट रोल नंबर और फ्लोट मार्क्स, उसके बाद सेमीकोलन, स्ट्रक्चर इज टर्मिनेटेड, हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब ये हमने ये स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसा ही होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। इसमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है हमने। सपोज मैं एक इंट वेरिएबल लेता हूँ, इंट ए, ये भी एक वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। इसमें क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर। सिंपल स्टेटमेंट है, आपको पता है इसका यूज। तो इंटीजर इज अ बेसिक डेटा टाइप और फंडामेंटल। ठीक है, इसी तरह से ये जो स्टेटमेंट है दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्या है? एक माइनर सा डिफरेंस है, कोई बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। इसमें भी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसका नाम रखा है हमने ए और उसकी डेटा टाइप है इंट। अब इस स्टेटमेंट का मतलब है हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, द नेम ऑफ द वेरिएबल इज s1। कुछ भी रख सकते हो आप, ए बी सी डी एस एक्स वाई जेड, हम मैंने नाम रखा है s1। s1 इज द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड दिस स्ट्रक्ट स्टूडेंट इज द data type. Like int, it is a data type. What is the difference? Int is a basic or default data type, built-in data type. Struct student is a user-defined data type. यही माइनर सा डिफरेंस है, बाकी दोनों स्टेटमेंट 101% सेम है। दोनों स्टेटमेंट्स में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है along with its data type। ई प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा ही होता है, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो पहले उसकी डेटा टाइप लिखी जाती है, फिर उसका वेरिएबल का नाम लिखा जाता है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, s1 इज द वेरिएबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा, ए जो वेरिएबल है, ए को कितनी मेमोरी एलोकेट होती है? 2 बाइट्स, क्योंकि फिक्स्ड है, कंपाइलर में ए का साइज फिक्स्ड है। अब s1 भी एक वेरिएबल है, इसको कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? 6 बाइट्स। हाउ मच? 6 बाइट्स। 6 बाइट्स। ठीक है, सभी को क्लियर है? यस सर।
कैसे 6 बाइट्स? क्योंकि S1 अपने आप में कोई सिंगल वेरिएबल नहीं है। S1 एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें दो चीजें हैं, S1 का रोल नंबर भी है और S1 के मार्क्स भी। जो रोल नंबर है दैट इज इंटीजर 2 बाइट्स एंड फ्लोट 4 बाइट्स, 4 + 2 6 बाइट्स। इस S1 को 6 बाइट्स मेमोरी एलोकेट हो जाएगी इन द कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। जैसे एरे में कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है, इसी तरह स्ट्रक्चर के अंदर भी कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है। पहले इंटीजर को होगी 2 बाइट्स, फिर उसके बाद उसके साथ में ही बिल्कुल एडजेसेंट में 4 बाइट्स फ्लोट को एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। नाउ S1 इज द स्ट्रक्चर वेरिएबल and these two terms are the structure members. S1 is the structure variable, roll number and marks are the structure members or members of the structure. अब S1 ने एक्सेस करना है रोल नंबर और मार्क्स को, तभी तो वैल्यू इनपुट होगी। यहाँ पे मैंने A में वैल्यू इनपुट करनी है, मैं लिख सकता हूँ A = 5 हो जाएगा, because A is an integer value and we have stored an integer 5 into A. ठीक है, this is a valid statement in C language. अब यहाँ पे मैं S1 = 6 नहीं लिख सकता। दिस इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट इन सी, दिस इज इलीगल स्टेटमेंट। यहाँ पे एरर मैसेज फ्लैश होगा। क्यों? क्योंकि S1 कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं है। S1 एक कंपोजिट है, कंपोजिट डेटा टाइप है। इसमें दो चीजें हैं, S1 का रोल नंबर ही भी है और S1 का मार्क्स। तो हम एक वैल्यू इसमें इनपुट नहीं कर सकते। अब S1 जो वेरिएबल है वो अपने स्ट्रक्चर के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करता है, उसके लिए एक ऑपरेटर यूज होता है। विच ऑपरेटर? डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर। द स्ट्रक्चर वेरिएबल एक्सेस द मेंबर्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर ये नीचे मैंने लिखा है S1 डॉट रोल नंबर = 3। दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट, ऐसा लिख सकते हैं हम। S1 = 3 नहीं लिख सकते, S1 डॉट रोल नंबर = 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से S1 डॉट मार्क्स = जो भी मार्क्स इनपुट आपने करने हैं डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. अब आता है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द लिंक लिस्ट। अब मैंने इंट A5 ले लिया, मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल लेना है जिसमें A का एड्रेस स्टोर करना है, तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी? इंट स्टार P। क्या ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और ये किसका एड्रेस स्टोर करेगा? A का। A की डेटा टाइप इंटीजर है, तो इसलिए P की डेटा टाइप भी मैंने इंटीजर रखी है। दिस इज द रूल। अब मुझे एक पॉइंटर वेरिएबल लेना है जिसमें S1 का एड्रेस स्टोर करना है। एक पॉइंटर वेरिएबल लेना है जिसमें S1 का एड्रेस स्टोर करना है, तो उस पॉइंटर वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी? जो S1 की डेटा टाइप है। ठीक है, और S1 की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ये दोनों वर्ड्स मिला के डेटा टाइप बनती है सी लैंग्वेज के अंदर। अगर आप C++ की बात कर रहे हैं तो उसमें ये ऑप्शनल होता है स्ट्रक्ट कीवर्ड, लेकिन हम सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो डेटा टाइप है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो जो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसकी डेटा टाइप आ जाएगी स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार PTR। ठीक है, क्लियर है? तो PTR में हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे PTR = एड्रेस ऑफ S1। ठीक है, S1 का जो एड्रेस है वो PTR में पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे कैसे करेंगे? पॉइंटर वेरिएबल को देना है तो P = एड्रेस ऑफ A। एक एड्रेस P में स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे S1 का एड्रेस PTR में स्टोर हो जाएगा। अब जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, हमारे पास दो मेंबर्स हैं स्ट्रक्चर में, रोल नंबर एंड मार्क्स। उनको हम यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल भी एक्सेस कर सकते हैं और यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल जिसमें स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है, यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल वी कैन आल्सो एक्सेस द स्ट्रक्चर मेंबर्स। दोनों ऑप्शंस है हमारे पास। हम यूजिंग S1 भी इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं और यूजिंग PTR भी इन दो मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है? PTR में पहले आपने S1 का एड्रेस स्टोर करवा लेना है। ये हमने करवा लिया। Address of S1 is stored in PTR pointer variable PTR. Now using with this PTR pointer variable we can also access the members of the structure, roll number and marks. अब स्ट्रक्चर का जो नॉर्मल वेरिएबल है S1 कैसे एक्सेस करता है? यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। उसके लिए डॉट ऑपरेटर है हमारे पास। पॉइंटर वेरिएबल कैसे एक्सेस करता है स्ट्रक्चर के मेंबर्स को? यूजिंग एरो ऑपरेटर। ठीक है, ये पता है आपको एरो ऑपरेटर? ये मैंने PTR एरो रोल नंबर = 4।
अब रोल नंबर में 4 स्टोर हो जाएगा जो पॉइंटर वेरिएबल से हमने एक्सेस किया है। एंड ptr marks एरो मार्क्स इज इक्वल टू 85.50। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर। ठीक है, और एरो ऑपरेटर कैसे ड्रॉ किया जाता है? कीबोर्ड पे ऐसा कोई सिंबल नहीं है एरो का, ग्रेटर देन और हाइफन से। हाइफन एंड ग्रेटर देन साइन। ग्रेटर देन। ठीक है, ये हो गया। यस सर। अब उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ये हमने किया है, ये मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में करवाया था। सेल्फ यस सर। स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मतलब कि वो कंटेन करता है मतलब कि एक से ज्यादा पॉइंटर्स को पॉइंटिंग, जो कि मतलब कि खुद को मतलब कि जो पॉइंटर जो होता है वो पॉइंट करता है। और कोई अजर? तो जो पॉइंटर सेल्फ स्ट्रक्चर जो खुद को पॉइंट करे सर। हाँ, स्ट्रक्चर के अंदर हम एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं जो अपने आप अपने स्ट्रक्चर को ही पॉइंट करता है, उसी स्ट्रक्चर को पॉइंट करे, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट? यस यस सर। सर। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्रिएशन ऑफ द लिंक लिस्ट एंड ट्रैवर्सल ऑफ अ लिंक लिस्ट। आज हम ये दो प्रोग्राम्स करेंगे। ठीक है, पढ़ा जा रहा है? क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, क्रिएशन एंड ट्रैवर्सल एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर दोनों चीजें हो जाएंगी। लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे और उसको प्रिंट करवा देंगे। ट्रैवर्सल मींस टू प्रिंट द लिस्ट इज कॉल्ड अ ट्रैवर्सल ऑफ द लिस्ट। जैसे हमने एरे के प्रोग्राम्स में क्या किया था, सबसे पहले एरे को क्रिएट किया था और फिर उस एरे को प्रिंट करवा दिया था। क्रिएशन एंड ट्रैवर्सल ऑफ एन एरे। ठीक है, तो एरे को हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम इनपुट करवाते हैं एंटर द रेंज ऑफ द एरे, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, क्योंकि वो कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन होती है, उसमें फिक्स्ड साइज है। जो साइज हम पहले डिफाइन कर दिया इंट ए 50, तो वो 50 ही रहेगा। उसमें 50 से ज्यादा एलिमेंट्स हम स्टोर नहीं कर सकते ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम और रन टाइम। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, लिंक लिस्ट में क्या होता है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है। इसको कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है। तो देखो ध्यान से इसको। सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखी है मैंने तीन क्यों लिखी है? stdio.h, conio.h तो एज सच रहेंगी, एंड थर्ड वन इज stdlib.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h। ये क्यों लिखी है? बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज malloc फंक्शन। ओके, क्लियर। वर्ड मेन के अंदर आके अब हमने सबसे पहले लिंक लिस्ट बनानी है। तो लिंक लिस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? नोड क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो पुरानी वाली एग्जांपल में जाओ। ये है लिंक लिस्ट हमारे पास, ये नोड हमने बनाना है। पहले एक नोड क्रिएट करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, लेकिन पहले एक क्रिएट करेंगे। अगर एक क्रिएट हो जाएगा तो फिर हम यूजिंग लूप एक से ज्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इस नोड को क्रिएट करने के लिए देखो इसमें क्या चीजें हैं? दो चीजें हैं इसमें। यस सर। एक में क्या है? डेटा, डेटा जो भी इंफॉर्मेशन है। सपोज हमने इंटीजर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, कोई नंबर स्टोर करने हैं, 5 नंबर स्टोर करने हैं या 10 नंबर स्टोर करने हैं, तो इंटीजर वैल्यू वो तो डेटा पार्ट में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? एड्रेस। तो मीन्स हमने एक ही जगह पे दो चीजें क्रिएट करनी है। हम सिंगल वेरिएबल से हमारा काम नहीं चलेगा। मैं सिर्फ इंट ए, इंट बी, इंट सी ले लूंगा तो उससे काम नहीं चलेगा। हमारे पास दो चीजें हैं। जब दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करना हो तो वी यूज द स्ट्रक्चर वेरिएबल। हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जब डिफरेंट डेटा टाइप की दो चीजों को क्लब करना हो, मिक्स करना हो, तो हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और स्ट्रक्चर के अंदर दो मेंबर्स लेंगे। फर्स्ट मेंबर विल बी दिस डेटा। अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो हम इंट डेटा ले लेंगे या इंट इन्फो ले लेंगे, इंट ए बी सी डी कुछ भी वेरिएबल का नाम रखेंगे। और दूसरा क्या है? पॉइंटर। इस पॉइंटर वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी? एड्रेस किसका स्टोर कर रहा है? नोड का। इस पॉइंटर वेरिएबल में द एड्रेस गोइंग टू बी स्टोर्ड इन दिस नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल इज द एड्रेस ऑफ द नोड। और इस नोड की पूरे की नोड की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं नीचे बताता हूँ आपको। प्रोग्राम में आ जाओ, ये है प्रोग्राम। वर्ड मेन के अंदर आके सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट किया हमने, स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्चर का नाम रख दिया नोड। नोड ही रखेंगे क्योंकि हमें नोड क्रिएट करना है, तो हमने स्ट्रक्चर का नाम नोड रख दिया। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नेम्स होंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपकी चॉइस है, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो। अब उसमें सबसे पहला मेंबर मैंने ले लिया इंट डेटा। ठीक है, इंट डेटा लिया।
इंट डेटा लिखो, डी लिखो, ए लिखो, इन्फो लिखो, कुछ भी। और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है एड्रेस, एड्रेस ऑफ द नोड। नोड की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्ट नोड। तो एड्रेस क्या होगा? स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। स्टार नेक्स्ट इज द पॉइंटर वेरिएबल और इसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्ट नोड। दिस इज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बिकॉज स्ट्रक्चर इज रेफरिंग टू इटसेल्फ. Inside the structure we have declared another pointer variable that points to the structure itself. This is called a self referential structure. ये समझ आया सभी को भाई? स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट की है? ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर दो मेंबर्स हैं, पहला इंट है, इंट इन्फो, इंट डेटा कुछ भी, और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप स्ट्रक्ट नोड ही है, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। नेक्स्ट आप नाम रखो, आप ptr रख लो, p रख लो, कुछ भी रख लो। मैंने वही नाम रखे हैं जो ऊपर एग्जाम्पल में मैंने लिखे थे। ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर के हम पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वी आर गोइंग टू एलोकेट द मेमोरी डायनामिकली। जब डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करनी है तो उसके लिए पॉइंटर वेरिएबल ही चाहिए, नॉर्मल वेरिएबल नहीं चाहिए, वो एड्रेस स्टोर करवाता है। तो मैंने 3 पॉइंटर वेरिएबल ले लिए स्ट्रक्चर टाइप के। स्ट्रक्ट नोड इज द डेटा टाइप और ये 3 पॉइंटर वेरिएबल, स्टार फर्स्ट, स्टार सेकंड, स्टार 10th। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड 10th। ये वेरिएबल ले लिए, इंट n एक वेरिएबल ले लिया, i = 1। ठीक है, क्लियर स्क्रीन। अब उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाओ। सबसे पहले हम यूजर से इनपुट करेंगे कि एंटर द नंबर ऑफ नोड्स, कितने नोड्स वो इनपुट करना चाहता है। ये हम रन टाइम पे पूछ रहे हैं उससे, रन टाइम पे होगा ना एग्जीक्यूशन पे। तो सपोज उसने n नंबर ऑफ नोड्स इनपुट कर दिए, सपोज 5 नोड्स करने हैं, 4 करने हैं, 3 करने हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन इनपुट कर देगा। अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले करवाई मैंने आपको मैं लॉग की एग्जांपल में। ये एक्चुअली में यहाँ पे एक नोड क्रिएट हो रहा है, पहला नोड। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, अभी हम पहला नोड क्रिएट कर रहे हैं, डायनामिकली क्रिएट करना है। तो यूजिंग malloc फंक्शन, तो क्या लिखा है मैंने? स्ट्रक्ट नोड स्टार, दिस इज द रिटर्न टाइप ऑफ द malloc फंक्शन। रिटर्न टाइप क्या होती है कि वो जो एड्रेस रिटर्न करेगा। तो यूजिंग malloc फंक्शन हम एक नोड बनाएंगे और वो नोड जो एड्रेस रिटर्न करेगा उस एड्रेस की डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रक्ट नोड। पॉइंटर वेरिएबल की डेटा टाइप स्ट्रक्ट नोड है, तो ये स्ट्रक्ट नोड स्टार आ गया। फिर उसके बाद malloc, ठीक है, नेम ऑफ द फंक्शन, उसके बाद अंदर पैरामीटर, साइज ऑफ, कितना मेमोरी एलोकेट करवानी है, तो साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये लाइन समझ आई आपको? यहाँ पे आ जाओ, इस लाइन को देखो। एक इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करवानी थी हमने, ठीक है, डायनामिकली। तो क्या है लिखा था? ptr, ptr की डेटा टाइप क्या थी? इंट, क्योंकि इंटीजर ही होना चाहिए वो। तो ptr इज इक्वल टू इंट स्टार। इंट स्टार मीन्स ये एक एड्रेस रिटर्न करेगा और एड्रेस किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का, तो इसलिए इंट स्टार। malloc इज द नेम ऑफ द फंक्शन और साइज ऑफ इंट, जिस डेटा टाइप की मेमोरी एलोकेट करवानी है उस डेटा टाइप का जितना साइज होगा, तो इंट की करवानी थी तो 2 बाइट्स होगी। अब सेम लाइन मैंने नीचे लिखी है यहाँ पे, ये दोनों बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, सिर्फ द डिफरेंस इज ऑफ द डेटा टाइप। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल है, किस डेटा टाइप का है? स्ट्रक्ट नोड का। फर्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार, क्योंकि एड्रेस रिटर्न करेगा, एड्रेस ऑफ द डेटा टाइप स्ट्रक्ट नोड है। malloc इज द नेम ऑफ द फंक्शन और साइज ऑफ डेटा टाइप स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड को जितना साइज चाहिए उतनी मेमोरी एलोकेट ये करवा देगा और उसका जो एड्रेस होगा वो फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल में रिटर्न कर देगा। तो हमारा एक नोड क्रिएट हो जाएगा, खाली नोड क्रिएट होगा, उसमें इंफॉर्मेशन कुछ भी स्टोर नहीं है। नोड क्रिएट हो गया, उसके जो पहला पार्ट है दैट इज डेटा पार्ट, उसमें डेटा स्टोर नहीं है, सिर्फ एक मेमोरी एलोकेट हो गई। और दूसरा पॉइंटर पार्ट, मेमोरी एलोकेट हो गई जिसमें कोई एड्रेस स्टोर हो सकता है, और पहले डेटा पार्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। दो चीजें क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। अब जब नोड क्रिएट हो गया तो सबसे पहले उसमें क्या इनपुट करेंगे? डेटा पार्ट। इंफॉर्मेशन क्या इनपुट करनी है? एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, जो भी नंबर उसने इनपुट करना है। और वो कहाँ स्टोर होगा? इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। नाउ वी आर एक्सेसिंग द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर यूजिंग द पॉइंटर वेरिएबल, तो एरो ऑपरेटर का यूज होगा। तो नंबर इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट एरो डेटा। फर्स्ट इज द पॉइंटर वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं, एक डेटा पार्ट है और दूसरा नेक्स्ट पार्ट है।
ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल यूजिंग एरो ऑपरेटर दोनों को एक्सेस कर सकता है, फर्स्ट एरो डेटा, फर्स्ट एरो नेक्स्ट, दोनों को एक्सेस कर सकता है। ये फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल है स्ट्रक्चर का, ये स्ट्रक्चर के दो मेंबर्स हैं, डेटा एंड नेक्स्ट। तो ये फर्स्ट कैन एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर यूजिंग एरो ऑपरेटर। तो फर्स्ट एरो डेटा और फर्स्ट एरो नेक्स्ट। तो इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने इंटीजर इंफॉर्मेशन इनपुट करवाई है डेटा की, तो जो भी नंबर कीबोर्ड से इनपुट होगा वो फर्स्ट के डेटा पार्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एक नोड बनेगा, उसका जो एड्रेस होगा वो फर्स्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल उनके दोनों पार्ट्स को एक्सेस किया है। तो फर्स्ट के डेटा में इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, और फर्स्ट के नेक्स्ट में क्या स्टोर करवाया मैंने, उसका पॉइंटर नेक्स्ट नोड का। ये देखो, फर्स्ट के डेटा में 5 स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया, जो भी नंबर है। अब जो फर्स्ट का नेक्स्ट है, पहले नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें क्या स्टोर करवा दिया, नल। क्यों? क्योंकि अभी ये सिंगल नोड है हमारे पास, इसके आगे कोई नोड नहीं है। हमने क्रिएट करने हैं ना, जितने नोड चाहिए इतने नोड्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, फिर उनको आपस में कनेक्ट करना है। तो अभी हमारे पास कनेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट के नेक्स्ट में हमने नल कर दिया। एक नोड हमारे पास बन गया, उसमें डेटा पार्ट भी स्टोर हो गया और नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर हो गया। क्लियर है? अब यही प्रोसेस हमने रिपीट करना है फॉर n नंबर ऑफ नोड्स। जो यूजर ने सबसे पहले इनपुट किए थे, एंटर द नंबर ऑफ नोड्स, उसने n इनपुट कर दिया। n में अगर 4 है, 3 है, 2 है, जो भी है। ये एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने क्या किया कि जो पहले नोड का एड्रेस है, एक और पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो फर्स्ट में भी स्टोर है, और उसको एक टेम्प वेरिएबल में भी स्टोर करवा दिया फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। ये मैं आगे बताऊंगा कि क्यों लिखा है मैंने। ठीक है, अब ये लूप चलाएंगे while i is less than n, क्योंकि अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो हमें लेस देन n तक चलना है, और i को मैंने ऊपर 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है। i को 0 से इनिशियलाइज नहीं किया, 1 से इनिशियलाइज किया। क्यों? क्योंकि हमारा एक नोड क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब ये देखो सेम स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ नोड। एक और नोड क्रिएट किया मैंने, वही सेकंड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट स्टार नोड malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। एक और नोड क्रिएट होगा, कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, जितनी स्ट्रक्ट नोड को चाहिए, और उसका एड्रेस जो होगा वो किस में रिटर्न हो जाएगा, सेकंड। एक नोड हमारे पास फर्स्ट ऑलरेडी है। फर्स्ट एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें पहले नोड का एड्रेस स्टोर है। ठीक है, ये पिक्चर समझ आ रही है ना आपको? ठीक है, अब मैंने एक और नोड क्रिएट कर दिया सेकंड। उस जो सेकंड वेरिएबल है उसमें सेकंड नोड का एड्रेस आ गया। ठीक है, फिर मैंने मैसेज किया एंटर द नंबर। जो नंबर इनपुट करना है सेकंड नोड ने सपोज 10 कर दिया, तो वो सेकंड के डेटा में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सेकंड के डेटा में जो नंबर इनपुट होगा वो स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ से आगे मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों नोड को आपस में कनेक्ट करना है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। मेरे पास एक नोड है जिसका पहले नोड का एड्रेस किस वेरिएबल में है, फर्स्ट में। दूसरे नोड का एड्रेस किस वेरिएबल में है, सेकंड में। ठीक है, फर्स्ट इज अ पॉइंटर वेरिएबल दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, सेकंड इज अ पॉइंटर वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड। अब मैंने फर्स्ट और सेकंड को आपस में कनेक्ट करना है, तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, फर्स्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेकंड। ये लाइन समझ आई आप लोगों को? यस सर। सेकंड में क्या है, सेकंड नोड का एड्रेस, सेकंड इज अ पॉइंटर वेरिएबल, इसमें सेकंड नोड का एड्रेस है, तो वो किसमें स्टोर कर दिया मैंने, फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे आ गए। ये दो नोड्स हैं, पहले हमने ये नोड क्रिएट किया तो फर्स्ट में क्या स्टोर था, 100। दूसरा नोड किया तो सेकंड में स्टोर हो गया 200। तो फर्स्ट मींस 100 के नेक्स्ट में मैंने सेकंड को स्टोर कर दिया, 200 जो है वो यहाँ पे स्टोर हो गया। इट मींस दीज टू नोड्स गेट कनेक्टेड टू ईच अदर। दोनों नोड्स आपस में कनेक्ट हो गए। पहले नोड के नेक्स्ट पार्ट में मैंने सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब इस सेकंड के नेक्स्ट में क्या जाएगा, थर्ड तो अभी है नहीं ना, अभी तो क्रिएट ही नहीं किया हमने।
अभी तो 2 ही नोड है हमारे पास, 1 बाय 1 क्रिएट करें, ठीक है। ये स्टेटमेंट आ गई, फर्स्ट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेकंड और सेकंड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। सेकंड नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल डाल देंगे क्योंकि उसके आगे कोई नोड नहीं है हमारे पास, ठीक है। एंड फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड। अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ, फर्स्ट में क्या था 100, सेकंड में क्या था 200। फर्स्ट नोड का एड्रेस था फर्स्ट में, सेकंड नोड का एड्रेस था सेकंड वेरिएबल में 200। अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, तो जो सेकंड की वैल्यू है वो फर्स्ट पे चली जाएगी, तो फर्स्ट में क्या स्टोर हो गया 200। समझ आया ये देखो, फर्स्ट यहाँ था, ये फर्स्ट में क्या था 100, और सेकंड में क्या था 200। फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल में 100 स्टोर था, सेकंड पॉइंटर वेरिएबल में 200 स्टोर था। अब मैंने कर दिया स्टेटमेंट लिखी फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, तो फर्स्ट में क्या स्टोर हो गया 200, तो फर्स्ट यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। अब फर्स्ट में क्या स्टोर हो गया 200, क्लियर है? यस सर। अब देखो आगे क्या करना हमने, अब क्या करेंगे, वही लूप कंटिन्यू होगा, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब लूप अपना काम करेगा। आई प्लस प्लस, आई में पहले 1 था, अब क्या हो गया 2, ठीक है। फिर से ऊपर जाएगा कंट्रोल, 2 इज लेस देन, सपोज n इज इक्वल टू 5, हमने 5 नोड्स क्रिएट करने हैं, 2 इज लेस देन 5 ट्रू है। फिर नीचे आएगा, फिर से एक नया नोड क्रिएट होगा, एक नया नोड क्रिएट होगा। अब एक्चुअली में थर्ड नोड हमारी लिस्ट का, एक्चुअली में हमारी लिस्ट का जो है वो थर्ड नोड क्रिएट हो रहा है, तो अब क्या होगा, एक और क्रिएट होगा और उसका एड्रेस सेकंड वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हमने थर्ड वेरिएबल नहीं लिया, हमने वेरिएबल्स के नाम ऐसे नहीं रखने, थर्ड फिर फोर्थ फिर फिफ्थ। अगर हमने 1000 नोड्स क्रिएट करने हैं तो हम 1000 पॉइंटर वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम 2 ही पॉइंटर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, उनको ही यूज करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम एक और नोड क्रिएट करेंगे थर्ड वाला, उसका एड्रेस सपोज 300 है, तो वो सेकंड में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर से उसका डेटा पार्ट इनपुट होगा, तो डेटा पार्ट सेकंड के डेटा में स्टोर हो जाएगा, क्लियर है? मैं एग्जांपल से करता हूँ आपको। अब हमारे पास ये फर्स्ट नहीं है, हमारे पास फर्स्ट है 200। उसके बाद हमने एक और नोड क्रिएट किया, ये वाला नोड क्रिएट हुआ और इसका एड्रेस स्टोर हो गया सेकंड में। अब हमारे पास जो सेकंड में है वो 300 है और फर्स्ट में 200। ये एक स्टेप हमने आगे मूव किया है टू क्रिएट द नेक्स्ट नोड। अब जो भी डेटा पार्ट इनपुट होगा वो सेकंड के डेटा में इनपुट होगा, प्रिंटफ एंटर द नंबर, और वो सेकंड के डेटा में इनपुट हो जाएगा। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट के नेक्स्ट में सेकंड स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट के नेक्स्ट में सेकंड स्टोर हो जाएगा, सेकंड मींस 300 फर्स्ट के नेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा। इन दिस वे दीज टू नोड्स विल गेट कनेक्टेड टू ईच अदर, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और सेकंड के नेक्स्ट में नल चला जाएगा। नल चला जाएगा। यही हो रहा है, एक सेकंड नोड क्रिएट किया, एक नोड क्रिएट किया, उसका एड्रेस सेकंड में स्टोर हो गया, फिर एंटर द नंबर, जो भी नंबर है वो सेकंड के डेटा में इनपुट कर दिया, उसके बाद फर्स्ट के नेक्स्ट में सेकंड कर दिया, सेकंड और थर्ड नोड कनेक्टेड हो गए और सेकंड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। फिर से फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, फर्स्ट फिर से एक स्टेप आगे मूव कर दिया, अब जो फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल है वो थर्ड नोड पे आ गया, तो इस तरह से आगे फोर्थ नोड क्रिएट होगा, फिर फिफ्थ नोड क्रिएट होगा। इस तरह से यूजिंग व्हाइल लूप हम कितने भी नंबर ऑफ नोड्स को अपने लिंक लिस्ट में क्रिएट कर सकते हैं। This is the creation of the linked list. Using this while loop, entire linked list will get created. ठीक है, समझ आया ये? यस सर।
क्लियर है? अब क्या करना है? अब हमने लिंक लिस्ट हमारे पास बन गई। अब उस लिंक लिस्ट को हमने सिंपली प्रिंट करना है। ट्रैवर्स करना है मींस प्रिंट करना है सारे नंबर्स को, सारी वैल्यूज को। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, जब लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई, सपोज हमने 3 नोड्स ही क्रिएट करने हैं, हमने 3 नोड्स क्रिएट कर दिए। पहले फर्स्ट यहाँ पे था, लूप तीसरी बार चला, फर्स्ट यहाँ पे चला गया, लूप तीसरी बार चला तो फर्स्ट यहाँ पे मूव हो जाएगा। ऐसा ही हो रहा है, फर्स्ट आगे आगे मूव हो रहा है। ठीक है, अब हमें लिंक लिस्ट प्रिंट करवानी है। तो लिंक लिस्ट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चाहे उसको ट्रैवर्स करना है, इंसर्शन, डिलीशन, जो भी है, हमें पहले नोड का एड्रेस अगर पता हो तो हम सारी की सारी लिंक लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। लेकिन उसमें प्री रिक्विजिट कंडीशन इज दैट वी मस्ट हैव द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। अब इस सिचुएशन में हमारे प्रोग्राम के पास लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई, तो करंटली हमारे पास किस नोड का एड्रेस होगा? लास्ट नोड का। अब लूप आगे बढ़ता जाएगा, जब लूप खत्म हो जाएगा तो हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें किसका एड्रेस होगा? लास्ट नोड का। लास्ट का। लेकिन हमें फर्स्ट नोड का एड्रेस चाहिए। हमेशा लिंक लिस्ट में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, वी ऑलवेज नीड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। तो वो अब कहाँ से मिलेगा? हम चलते चलते आगे चले गए तो हमारे पास पहले नोड का एड्रेस ही नहीं है, तो हम पीछे तो हम जा नहीं सकते। देयर इज नो वे टू मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन इन अ लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी, ये व्हाइल लूप शुरू होने से पहले एक स्टेटमेंट लिखी है, temp इज इक्वल टू फर्स्ट। temp इज आल्सो पॉइंटर वेरिएबल। इसमें जो फर्स्ट का एड्रेस था वो मैंने स्टार्टिंग में ही स्टोर करवा दिया था, क्योंकि इस व्हाइल लूप शुरू होने से पहले इस फर्स्ट में पहले नोड का एड्रेस था। दिस फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल कंटेन्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड एट दिस पोजीशन ऑफ द टाइम। तो उसी टाइम पे मैंने जो पहले नोड का एड्रेस था वो टेम्प वेरिएबल में स्टोर करवा दिया था, और उसके बाद टेम्प को मैंने कहीं भी यूज नहीं किया ताकि वो ऑल्टर ना हो जाए, वो चेंज ना हो जाए। अगर वो चेंज हो जाएगा तो मेरा सारा प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। In that situation, I would not be able to access the entire link. समझ आया ये? Yes. अब इस टेम्प वेरिएबल में हमारे पास पहले नोड का एड्रेस है, तो हम लिंक लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये लूप यहाँ पे खत्म हुआ। लूप खत्म होने के बाद मैंने लिखा फर्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। मैंने जो टेम्प की वैल्यू थी वो फर्स्ट में मूव कर दी, मीन्स जो टेम्प में एड्रेस था वो फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। तो टेम्प में क्या था? पहले नोड का एड्रेस। लेट अस अज्यूम दैट इट वाज 100, तो वो जो फर्स्ट में क्या स्टोर हो गया? 100। अब हमने लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ लिंक लिस्ट प्रिंट कैसे होगी? यूजिंग दिस व्हाइल लूप। इस व्हाइल लूप से हम लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे। व्हाइल फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, हमें लिंक लिस्ट प्रिंट करवाते जाना है। व्हाइल फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो प्रिंट करवानी है फर्स्ट का डेटा, और फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, ये कैसे प्रिंट होगा? ये मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये लिंक लिस्ट है हमारे पास, 3 नोड्स हैं, ये लूप है हमारे पास। यूजिंग दिस लूप हमने इस लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाना है। फर्स्ट में स्टार्टिंग में क्या है? 100। फर्स्ट में क्या है? पहले नोड का एड्रेस। ठीक है, समझ आ रहा भाई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, फर्स्ट में 100 है, तो सबसे पहले मैंने कंडीशन चेक की, व्हाइल फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएगा, क्या प्रिंट करेगा? फर्स्ट डेटा, फर्स्ट के डेटा को प्रिंट कर देगा। फर्स्ट मींस 100 का डेटा। इस डेटा में जो भी नंबर स्टोर किया है हमने वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। सपोज नंबर हमने स्टोर किया था 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट। फर्स्ट में फर्स्ट का नेक्स्ट स्टोर कर देंगे। फर्स्ट में 100 है, तो इसका नेक्स्ट क्या है? 200। अब फर्स्ट में क्या स्टोर हो गया? 200। पहले 100 था, अब फर्स्ट में आ गया 200।
200 इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। फिर से नीचे आया, फर्स्ट का डेटा प्रिंट कर दिया, फर्स्ट मीन्स 200 का डेटा प्रिंट कर दिया। जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर की होगी हमने, सपोज 10 स्टोर किया है तो 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर से नीचे आएगा, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट, अब फर्स्ट में फर्स्ट नेक्स्ट स्टोर हो जाएगा, तो फर्स्ट में 200 था तो इसका नेक्स्ट स्टोर हो जाएगा, नेक्स्ट मीन्स 300, तो यहाँ पे 300 स्टोर हो जाएगा। नाउ कंडीशन इज आल्सो ट्रू, 300 इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन इज ट्रू, अगेन ट्रू। फिर से लूप के अंदर आएगा, फर्स्ट डेटा विल गेट प्रिंटेड, फर्स्ट डेटा मीन्स 300 का डेटा, जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। सपोज 15 है हमारे पास तो 15 प्रिंट हो जाएगा। देन फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेक्स्ट, अब फर्स्ट में क्या है 300, इसके नेक्स्ट में क्या है नल, तो नल। अब फर्स्ट में क्या स्टोर हो जाएगा नल। अब नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स, तो इट मीन्स ये इस लूप के अंदर नहीं जाएगा, हमारी लिंक लिस्ट गेट्स प्रिंटेड इन दिस वे, ये नंबर्स हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे और उसके बाद ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। गेट ch, एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो दिस इज द प्रोग्राम टू क्रिएट एंड ट्रैवर्स अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है और उसको ट्रैवर्स कैसे करना है, दिस प्रोग्राम शोज द एंटायर मेथड। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir.